नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वाघा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टरों को सोशल वेलफेयर अवार्ड से किया गया सम्मानित। इस कार्यक्रम में कई मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर्स को किया गया सम्मानित। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर से भाजपा से एमएलसी व एसआर ग्रुप के अध्यक्ष पवन सिंह चौहान रहे मौजूद, जिन्होंने वाघा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर वैभव सिंह, डायरेक्टर डॉक्टर पल्लवी सिंह के साथ सभी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही कोरोना को लेकर भी सुरक्षा और बचाव से संबंधित बात भी कही। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी एन आलम की रिपोर्ट में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसको लेकर के यहाँ पर तमाम जगह के स्टूडेंट जो हैं वो मेडिकल स्टूडेंट आए हुए हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोशल वेलफेयर अवार्ड जो कि हमेशा होता चला आ रहा है और इसको लेकर के यहाँ पर जो वैभव जी हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसमें मुख्य रूप से कहाँ के लोग आए हुए हैं और किस तरीके के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह है और आज हम लोग अपने प्रेमाइसिस में वाघा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज 35th सोशल वेलफेयर अवार्ड करा गया है और यहाँ पे बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं, करीब 80 फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से भी हैं, SGPGI, RML और प्राइवेट सेटअप से भी हैं। साथ ही साथ बहुत सारे अपकमिंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिसमें फीमेल्स भी हैं, तो उन सबका यहाँ पे सम्मान किया गया है। वैभव जी, ये सवाल ये आता है जिस तरह से जो मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हैं मेहनत कर रहे हैं, आज सम्मान को देकर उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित भी किया गया है, तो ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं इसके बारे में बताइए कि क्या वाकई जो मेडिकल लाइन के जो फील्ड के लोग हैं उनको भी इस तरह से जो प्रमोट करना है। बिल्कुल, हम लोग का जो उत्तर प्रदेश है ये और खासकर लखनऊ जो है ये एजुकेशन के मामले में समझ लीजिए कि अब इंडिया की कैपिटल हो गया है और मेडिकल एजुकेशन पैरामेडिकल कोर्सेज के चलते तो यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है जो लखनऊ में एजुकेट हो रहा है और ट्रेन हो रहा है और पूरे इंडिया यहाँ तक कि विदेश में भी वो लोग सर्व कर रहे हैं। और मैंने आज बच्चों को टारगेट भी दिया है कि जल्दी मैं इंडियन क्रिकेट टीम का एज अ चीफ फिजियोथेरेपिस्ट अपने लखनऊ से एक कोई फीमेल देखना चाहता हूँ जो इंडियन क्रिकेट टीम का एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हेड करे। इसमें बताया जाता है कि एक्सएम जो यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर है इसमें तमाम यहाँ पर जो जांचें होती है उसमें कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो बिल्कुल गरीब तबके के हैं, उनको लेकर के भी कुछ सुविधाएं। मेरा मानना है कि पैसे की कमी की वजह से इलाज से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए, भले ही अमीर हो गरीब हो, इलाज भी वर्ल्ड क्लास इलाज। तो इसी लाइन से हम काम करते हैं। बहुत सारे अपनी गवर्नमेंट की भी योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत, दीनदयाल उपाध्याय, बहुत सारे टीपीज हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे NGOs के साथ भी हम लोग कार्य कर रहे हैं जो गरीब से गरीब तबके के लोगों का निःशुल्क भी इलाज प्रोवाइड करा देते हैं। तो ऐसा कभी भी किसी को आवश्यकता हो तो हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। बाबू जी, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से जो है वाकई एक युवा पीढ़ी शिक्षा की तरफ अब प्रयास कर रहे हैं कि बढ़ती हुई नजर आ रही है और जहां तक स्वास्थ्य की बात की जाए तो इसको लेकर के एक बड़ी समस्या है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले वर्ष कोविड को लेकर के 2 वर्षों में काफी पूरा देश पिछड़ गया, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में इसका प्रभाव रहा। फिर से कोविड आ रहा है, इसको लेकर के भी क्या सतर्क? ऑलरेडी अभी बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग वैक्सीनेटेड हैं, ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं और जो सर्वे किए गए हैं तो एंटीबॉडीज़ भी हम लोग की अच्छी बनी है। तो बस यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने की आवश्यकता है, हैंड को सैनिटाइज करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना है। जैसे कि केस लोड बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से हम लोग को कार्य करना, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में जो हम लोग देख भी रहे हैं मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कम है क्योंकि हम लोग वैक्सीनेटेड हैं। और बाकी हम लोग अपना जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उस पर ध्यान दें, अपना जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी रखें, योगा करें, प्राणायाम करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना का सेवन करें। यानी कि पूरी तरह से पूरा एकदम तैयार है हर तरीके से लड़ने के लिए कोरोना से? बिल्कुल तैयार है, पूरी तरह तैयार हैं। अगर आई हॉस्पिटल का एक बड़ा हब माना जाता है, यहाँ पर तमाम गरीब तबके के लोग भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं जो आते हैं अपना इलाज कराने। आज इनसे बात करेंगे, हमारे साथ पल्लवी जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से जो फीस रखी गई है वो कितनी फीस रखी गई है और किस तरह से जो लोगों को सुविधाएं देती हैं। मैम, आप यहाँ जो गरीब तबके के लोग आते हैं उनको लेकर के क्या सुविधाएं? बेसिकली हम लोग डे टू डे कैंप्स लगाते हैं। हर दिन हमारे यहाँ पे रूरल एरिया में 3 से 4 कैंप्स लगते ही लगते हैं, तो उसमें कोई फीस नहीं लगती है, निःशुल्क होता है। वहाँ से लाए हुए मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन भी होता है, निःशुल्क में दवाइयाँ भी दी जाती हैं और नेक्स्ट फॉलोअप जो भी होता है 1 हफ्ते के बाद वो भी निःशुल्क होता है। तो एक तरीके से जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी तबके के भी अगर हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की भी बात करें
तो यहाँ पे 10 बजे से 2 बजे तक जो भी फीस है उस पर 50% डिस्काउंट रहता ही रहता है। तो कभी भी किसी को भी जरूरतमंद रहे वो ऐसे भी आ सकता है, पैसे नहीं भी हो तो भी आ सकता है, कोई परेशानी नहीं। मैम, जिस तरह से इस एक समाज सेवा को लेकर के आगे बढ़ती चली जा रही हैं और इसमें एक बड़ी बात ये भी निकल कर आती है कि कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो हॉस्पिटल को ही देखकर थोड़ा सा अंदर से ये महसूस करते हैं कि इतना महंगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल होगा, कैसे इलाज होगा। इसको लेकर के हमारे दर्शकों को क्या बताइए? सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ डर है कि एक महंगा इलाज होता है। इलाज महंगा नहीं होता, इलाज सही होता है ना। इस चीज के लिए जानकारी, अगर आप इलाज सही करेंगे तो वही चीज आपको 50% कम कॉस्ट में भी हो जाएगा। बट आप गलत इलाज करेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा ही देंगे बट वो चीज महंगी लग जाएगी एट द एंड। तो ये बहुत ज्यादा जानकारी जरूरत है कि आप क्या सही इलाज पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो ये गलत इलाज के पीछे पैसा खर्च करते रहेंगे और आपको आराम भी नहीं मिलेगा। दूसरा चीज, हमारे वहाँ आयुष्मान की सुविधा है जिसमें हम लोग निःशुल्क इलाज करते हैं सबका, जिसमें कोई भी पैसा चार्जेस नहीं होता है। प्लस दीनदयाल की भी सुविधा है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारा स्टार्ट किया था, तो उसके अंतर्गत भी निःशुल्क इलाज यहाँ पे हो जाता है। अगर ये दोनों कार्ड नहीं भी है तो भी हम लोग के यहाँ पे CSR या NGO से हमारे संबंध रहते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग जो गरीब मरीज हैं उनका हम लोग निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। मैम, एक आखिरी सवाल ये आता है कि जिस तरह से नववर्ष शुरू होने वाला है और इसमें भी वाघा अस्पताल की एक बड़ी भूमिका रहती है। मैंने पिछले वर्ष भी कवरेज किया था जिसमें तमाम लोगों को एक बड़े स्तर पे लोगों की मदद की गई थी और इसमें चाहे हॉस्पिटल से या स्वास्थ्य सेवाओं से या एक समाज सेवी के रूप में। तो क्या इस बार नया वर्ष किस तरह से मनाने की? 2023 जा रहा है और 2023 में हमने जो टारगेट बनाया था 5000 मरीजों का इलाज करने का निःशुल्क आयुष्मान द्वारा, वो हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। इस साल हमारा टारगेट है कि हम एटलीस्ट ये चीज अपने 10,000 लोगों तक पहुंचे और उन लोगों को निःशुल्क सेवाएं या स्वास्थ्य संबंधित उनको जानकारी दे। तो यहाँ पे नेत्र सर्जन हो और ये प्रोग्राम बेसिकली हम लोग सोशल वेलफेयर अवार्ड प्रोग्राम रखते हैं। आज इसकी 35वीं कड़ी है और आज बेसिकली हम लोगों ने लखनऊ के माने जाने बहुत सीनियर फैकल्टीज फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में सबको बुलाया था, प्लस कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम है रिगार्डिंग कि कैसे फिजियोथेरेपिस्ट हमारे सोसाइटी को कैसे एक बैकबोन देते हैं, कैसे उनकी मदद करते हैं। बेसिकली PGI और कुछ प्राइवेट प्रैक्टिशनर, बोरा इंस्टीट्यूट, इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी, एरा हॉस्पिटल, KGMC और RML के भी सीनियर फैकल्टी यहाँ पे प्रेजेंट है। शुक्रिया। हमारे साथ पल्लवी जी मौजूद थी जिन्होंने नववर्ष के साथ एक बड़ा प्लान बनाया जिसमें लगभग 10,000 मरीजों को जो है जो आयुष्मान योजना है इसके तहत लाभ देने की बात करी। अवार्ड सिर्फ जो डॉक्टर्स हैं या दो तमाम स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर के सपोर्टिंग हैंड हैं उनको लेकर बढ़ावा देने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए J प्राइम भारत के साथ।